क्लास 9th फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। क्रांति का परिचय, द रिवोल्यूशंस फ्रांसिस, जैसे फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रेंच रिवोल्यूशन, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम पढ़ेंगे। शुरुआत कब हुई थी फ्रेंच रिवोल्यूशन की? शुरुआत, बिगिनिंग कब हुआ था? बिगिनिंग हुआ था 14 जुलाई 1789। 1789 में, 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? 14 जुलाई 1789, ठीक है, समझ में आ गया? और ये कैसे शुरुआत हुई थी? जो थर्ड कैटेगरी के, जैसे थर्ड कैटेगरी के अंदर जो आते थे पर्सन, कौन आते थे? जैसे फार्मर आ गए, फार्मर है ना, ये सब फार्मर हो गया है ना, और वकील हो गए, ये सब। इन्होंने क्या किया था? आवाज़ उठाने के लिए बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया था। बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया था, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें ध्यान रखनी। तो किस किले पे आक्रमण कर दिया था? बास्तिल किले पे। बास्तिल किले पे आक्रमण कर दिया था किसने? थर्ड कैटेगरी के पीपल, लोगों ने। तो फर्स्ट कैटेगरी था, सेकंड कैटेगरी था और थर्ड कैटेगरी। तो थर्ड कैटेगरी लोगों ने, वकील वगैरह, फार्मर वगैरह, इन्होंने बास्तिल किले पर आक्रमण कर दिया था। क्यों कर दिया था? इसलिए कर दिया था क्योंकि इनको कर देना पड़ता था, सिर्फ इनको ही कर देना पड़ता था और किसी को ही कर नहीं देना पड़ता था। इनको ही ज़्यादा कर देना पड़ता था। तो ज़्यादा कर इनको देना पड़ता था। तो इन्होंने 14 जुलाई 1789 में फ्रांसीसी क्रांति कर दी। और ये कहाँ की थी? बास्तिल किले के पर आक्रमण करते, बास्तिल किले पर आक्रमण करते, ठीक है, बास्तिल किले पर आक्रमण करते, ठीक है। अब देखो फिर क्या हुआ, इनका मेन पर्पस क्या था? इन लोगों का मेन पर्पस क्या था? थर्ड कैटेगरी के मेन लोगों का पर्पस क्या था? थर्ड कैटेगरी के मेन लोगों का पर्पस ये था, पहला पर्पस क्या था? पहला पर्पस ये था, मेन पर्पस अगर अपन देखें, मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था, इसमें पहला पर्पस क्या था? पहला पर्पस ये था फ्रीडम, आज़ादी। और दूसरा पर्पस ये था इक्वालिटी, मतलब ये समानता का अधिकार, समानता। और ये इक्वालिटी, सॉरी, आज़ादी, इक्वालिटी, समानता का अधिकार, ठीक है। और उसके बाद तीसरा जो था फेडरनिटी मतलब बंधुत्व का अधिकार। समझ में आ गया? ये सारी चीज़ें इसमें मेन पर्पस इनका था कि इस कारण इन्होंने किले पे आक्रमण किया। अगर ये किले पे आक्रमण नहीं करते तो इनको ये चीज़ें नहीं मिलती, फिर इनको कर ही देते रहना पड़ता और ये गुलामी ही करते रह जाते। किसकी? फ्रांसीसी के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के लोगों। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में कौन था? पादरी वगैरह लोग आते थे, पादरी। और सेकंड स्टेज में जो आते थे कौन? जैसे कुलीन वर्ग के हो गए, राजा कुलीन वर्ग के हो गए, वो आते थे, ठीक है, मंत्री वगैरह, ठीक है, तो ये सारे आते थे। अभी अपन पढ़ेंगे। देखो ध्यान, उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कैसा बना रखा था? उन्होंने अपना स्ट्रक्चर कैसा बना रखा था? स्ट्रक्चर कैसा बना रखा था?
स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रांस सोसाइटी। फ्रांस सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था उस टाइम जब उन्होंने आक्रमण नहीं किया, तो उससे पहले स्ट्रक्चर कैसा था? भाई सीधी सी बात थी, पहला जो फर्स्ट स्टेट था वो फर्स्ट स्टेट में कौन आते थे लोग? राजा महाराजा, जिसमें चर्च के पादरी फादर वगैरह, चर्च के पादरी वगैरह, ठीक है। और सेकंड स्टेट में देखें फर्स्ट स्टेट में देखें और सेकंड स्टेट में देखें तो कौन आते थे? सेकंड स्टेट में कौन आते थे? सेकंड स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन आ सकते थे? थर्ड स्टेट में कौन आते थे? व्यापारी हो गए, बिजनेसमैन जिसको बोलते हैं, किसान हो गए, फार्मर हो गया, किसान जिसको फार्मर बोलते हैं, मजदूर हो गया, लेबर हो गया जिसको मजदूर हो गया, मजदूर जिसको लेबर बोलते हैं, ठीक है। और फिर वकील हो गया, वकील मतलब समझते हो? वकील, हाँ वकील, ठीक है, वकील इत्यादि। ये सारे के सारे ये स्ट्रक्चर था, ये पूरा स्ट्रक्चर था। ऐसे चल रहा था तो सबसे ज़्यादा कर किसको देना पड़ता था? थर्ड स्टेट को सबसे ज़्यादा कर देना पड़ता था। मतलब जो बिजनेसमैन थे उनको कर देना पड़ता था, किन लोगों को? इन लोगों को। और फार्मर को इन लोगों को कर देना पड़ता था, और मजदूर लेबर जो है इन लोगों को कर देना पड़ता था, वकील जो है इन लोगों को कर देना पड़ता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें होगी, समझ में आ गई? और देखो अब देखो कर व्यवस्था, कर मतलब पैसा किसको देना पड़ता था ज़्यादा? कर व्यवस्था केवल ओनली थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं उनको क्या देना पड़ता था? कर देना पड़ता था, ठीक है। और जैसे और किसको देना पड़ता था? टाइथ मतलब चर्च को पहला, और दूसरा किसको कर देना पड़ता था? टाइल मतलब सरकार को, सरकार मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट किसकी थी? लुईस की, 60। इन गवर्नमेंट को कर देना पड़ता था, समझ में आ गया? ये चीज है, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आ गया? दिक्कत है? अब देखो क्रांति के प्रमुख कारण क्या क्या थे? क्रांति क्यों हुई थी? क्या कारण थे कि क्रांति होनी पड़ी, क्रांति करनी पड़ी? ये क्या कारण थे? क्या कारण थे कि क्रांति करनी पड़ी फ्रांस को? फ्रांस के अंदर क्रांति करनी पड़ी, क्या कारण थे? थर्ड स्टेट के लोगों को क्रांति करनी पड़ी, क्या कारण थे? क्रांति इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उनको ही कर देना पड़ता था, उन फर्स्ट स्टेज को, सेकंड स्टेज वालों को। और जो थर्ड स्टेज वाले हैं, मतलब थर्ड स्टेट वाले हैं, तृतीय स्टेट वाले हैं, थर्ड स्टेट वालों को कर देना पड़ता था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को। तो तभी तो उन्होंने क्रांति की, वो मान ही नहीं रहे थे, तो उन्होंने फ्रांस के जो बास्तिल किले पर, बास्तिल फोर्ट पे उन्होंने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था थर्ड स्टेट वालों ने। फिर वहाँ पे क्या कारण क्या रहा? सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि क्या हो रहा था उनके साथ? थर्ड स्टेट वालों के साथ क्या हो रहा? सामाजिक असमानता, मतलब उनको इक्वालिटी नहीं मिल रही थी समाज के अंदर, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। सामाजिक असमानता मिल रही थी किसके आधार पे? जन्म के आधार पे, जन्म आधारित विशेषाधिकार ये नहीं मिल पा रहा था उनको, ठीक है।
तो ये तो थर्ड स्टेट में जन्मा है, तो इसकी हम इक्वालिटी नहीं रखेंगे, मतलब इसके साथ भेदभाव करेंगे और इसके साथ गलत व्यवहार करेंगे, ऐसा सोचते थे फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले। किसके साथ करने के लिए? थर्ड स्टेट वालों के साथ करने के लिए। तो उन्हें लिए सामाजिक असमानता थी समाज के अंदर, इस कारण उन्होंने थर्ड स्टेट वालों ने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बास्तिल किले पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। करने के बाद आर्थिक संकट, सीधी सी बात है, आर्थिक संकट और क्या था? आर्थिक संकट था, मतलब समझ रहे हो? मतलब लोगों को क्या आ रहा था? लोगों को बहुत ज्यादा आर्थिक संकट हो रहा था। थर्ड स्टेट वाले लोगों को आर्थिक संकट हो रहा था। क्या हो रहा था? खाली राजकोष था, मतलब खाने खुने को वगैरह कुछ नहीं मिल रहा था, प्रॉब्लम आ रही थी, महंगाई बढ़ गई थी। महंगाई उन्होंने फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोगों ने बढ़ा दी थी, महंगाई बढ़ गई थी, ये खरीद नहीं पा रहे थे खाना वगैरह, तो इसलिए इनके आर्थिक संकट आ गया था। बेरोजगारी हो गई थी, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा था और सभी रोजगार उनको मिल गया था फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वालों को, तो इनको रोजगार नहीं मिल पा रहा था। थर्ड में क्या हुआ था? राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे? राजनीतिक ये कारण थे कि मतलब विचार जो है वो मिल नहीं रहे थे थर्ड स्टेट वालों के, और फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों के विचार मिल नहीं रहे थे, विचारों पे प्रॉब्लम थी। ठीक है, उनका जो सिलेक्ट होके आता था राजनीति के कारण, राजनीति के अंदर फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट, वो थर्ड स्टेट पे अत्याचार करते थे और उनके साथ गलत व्यवहार करते थे, मतलब उनको जो चीज़ देनी चाहिए एक समाज के अंदर वो उनको मिल नहीं पाती थी। ठीक है, और प्रॉपर बेरोजगारी थी और वहाँ पे रोजगार नहीं दे पाते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले रोजगार नहीं देते थे उनको, थर्ड स्टेट वाले तो राजनीतिक प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा था, खाने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, महंगाई बढ़ा दी थी। बोलते थे थर्ड स्टेट वाले खाने नहीं खाएंगे, हम ही खाएंगे जो खाएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, राजनीतिक कारण ये था विचारों का। ठीक है, और कौन था राजनीतिक में सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो कौन था? लुईस 16 था। ठीक है, लुईस 16 की नीतियां थी। लुईस 16 अपने ही क्या चला रहा था? हुक्म चला रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। ठीक है, और सारी चीजें इसलिए ठीक है, क्या क्या कारण था भाई? राजनीतिक कारण क्या था कि लुईस 16 आ गया था, वो राजा बन गया था और वो वही हुक्म जता रहा था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा वही हुक्म जता रहा था सबके ऊपर। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया? अपनी नीतियाँ बना ली, और जो सेकंड स्टेट वाले थे वो उसके साथ मिल गए थे, तो इसने नीतियाँ बना ली। अब नीतियाँ बना ली तो वो सारी नीतियाँ किस पे लागू करते थे? थर्ड स्टेट वालों पे। तो वो सारी नीतियाँ, क्रूर नीतियाँ, बेरोजगारी, राजकोष, महंगाई, सब उस पर लागू करते थे। आर्थिक संकट ये कारण था, इस कारण उनका जीना हराम हो गया था थर्ड स्टेट वालों का, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया बास्तिल किले पे। और ये सही किया, क्योंकि ऐसे कौन जिएगा? कोई नहीं जी सकता। आप देख सकते हो, इतिहास से भी सीख सकते हो कि आप गुलामी क्यों साइन कर रहे हो। जो भी गुलामी साइन कर रहा है वो इतिहास से भी सीख सकता है। क्यों साइन कर रहे हो भाई? इन्होंने भी तो आक्रमण किया था, इन्होंने अपनी आज़ादी के लिए किया था। क्या क्या किया था? फ्रीडम, आज़ादी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी और ये बंधुत्व, है ना, ये सारी चीजें जो है इनको जरूरी थी। आर्थिक समानता, आज़ादी, बंधुत्व, ये सब चीजें थी। नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर नहीं सहन करना तो नहीं सहन करना, क्योंकि जी ही नहीं पाओगे ना। कैसे जी पाओगे? आप ही देख लो, इसी हिसाब से देख लो। दार्शनिक प्रभाव था। चौथा क्या था? दार्शनिक प्रभाव था। दार्शनिक प्रभाव, चौथा कारण क्या था? दार्शनिक प्रभाव था। दार्शनिक प्रभाव मतलब देखो, वही विचारों का प्रॉब्लम, विचारक जो थे विचारों का प्रॉब्लम था यहाँ पे भी। ठीक है, विचारकों का प्रॉब्लम। ठीक है, क्रांति की प्रमुख घटनाएं। अब घटना कैसे क्या क्या घटी थी? क्रांति कौन कौन सी घटनाएं घटी थी फ्रांस के अंदर?
तो वही क्रांति की प्रमुख घटनाएं देखो। पहली, ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन कौन सी घटनाएं घटी थी तब जाके ये क्रांति हुई थी? क्रांति के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? क्रांति की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख घटनाएं। भाई क्रांति की कौन कौन सी घटनाएं घटी थी वहां पे? तो लोगों ने जब आक्रमण किया था, हेड स्टेट वालों ने फ्रांसीसी क्रांति की थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट वालों पे, तो क्या क्या घटनाएं उस दौरान क्या क्या घटनाएं घटी थी? फर्स्ट इज, क्या क्या घटनाएं घटी थी? ठीक, फर्स्ट इज स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। बात समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। पहला घटना तो ये थी। स्टेट जनरल की बैठक कब हुई थी? 5 मई 1789 को। तो जुलाई के अंदर तो स्टार्ट हुआ था फ्रांसीसी क्रांति, 14 जुलाई 1789 में। और स्टेट जनरल की पहली बैठक हुई थी कब? 5 मई 1789 को। 5 मई 1789 को। और तृतीय स्टेट को, जो थर्ड स्टेट है, थर्ड स्टेट जो है, इसको क्या हुआ था? स्टेट को क्या हुआ था? समान मताधिकार नहीं मिला था, इसलिए बैठक हुई थी। थर्ड स्टेट को इसके अंदर भी जब ये बैठक हुई थी ना, उसके अंदर भी थर्ड स्टेट को समान मताधिकार नहीं मिला था, बैठने नहीं दिया था, बैठने का अधिकार ही नहीं था, तो समान मताधिकार मिला ही नहीं था। ठीक है, तो थर्ड स्टेट को समान मताधिकार नहीं मिला भाई, नहीं मिला। ठीक है, सेकंड में क्या हुआ? टेनिस कोर्ट सप्त ये हुआ था। कब हुई थी? 20 जून 1789 को। 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट सप्त हुई। तो इसमें क्या हुआ था? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। सीधी सी बात है। पहला जब क्रांति की गई उस टाइम जब क्रांति की गई, ध्यान समझो, जब क्रांति की गई उनके द्वारा, तो उनके द्वारा जब क्रांति की गई, तो उनके दौरान, क्रांति जब की गई, क्रांति करने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये बताना है। ठीक है ना? हाँ, तो क्रांति जब उन्होंने की थी, क्रांति करने के दौरान थर्ड स्टेट वाले की बात हो रही है, थर्ड स्टेट वाले, ठीक है ना? थर्ड स्टेट वाले की बात हो रही है, ठीक है? हाँ, ठीक। तो क्रांति जब की गई थी उनके द्वारा, तो उस टाइम कौन कौन सी घटनाएं घटी थी? तो पहली घटना कौन सी? स्टेट जनरल की बैठक हुई थी भाई। कब हुई थी? देखो 14 जुलाई 1789 में तो क्रांति की गई, और स्टेट जनरल की बैठक कब हुई? 5 मई 1789 में। और उसमें क्या हुआ था कि थर्ड स्टेट वालों को समान मताधिकार नहीं मिला, बैठने का समान मताधिकार नहीं मिला वहाँ पे बैठने का। और टेनिस कोर्ट शब्द लिया गया, और ये कब हुआ? 20 जून 1789 को। और इसमें क्या होता है? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई, नेशनल असेंबली की स्थापना की गई वहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, उसके बाद बास्तित पर क्या कर दिया था? मैंने बताया था ना, हमला कब हुआ था? 14 जुलाई 1789। तो बास्तित पर फिर क्या कर दिया था इन्होंने? हमला कर दिया था। और हमला कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 में। किसने हमला किया था? थर्ड स्टेट वालों ने। फर्स्ट से सेकंड स्टेट पे जो लुई 16 था, उस पे क्या कर दिया था? उनके बास्तित किले पे हमला कर दिया था। कब किया था? 14 जुलाई 1789 में।
और करने के बाद यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी, यहीं से क्रांति की शुरुआत हो गई थी। और जैसे ही इस क्रांति की शुरुआत हुई तो इसमें महिलाओं का क्या योगदान हुआ? महिलाएं जो थी, महिलाओं और किसानों का विद्रोह, किसानों का विद्रोह, इन्होंने विद्रोह किया, महिलाओं और किसानों ने विद्रोह किया। यहाँ पे बहुत अच्छा बात है ना। अन्न भंडारों की लूट, अन्न भंडारों की लूट, इन्होंने भंडारों की लूट की। वहाँ पे अन्न बहुत सारे लूटे गए इनके द्वारा, फर्स्ट से सेकंड स्टेट में अंदर। और दस्तावेजों को जलाया गया, दस्तावेजों को जलाया गया, जो ये बोल रहे थे कि ये नेशनल असेंबली की स्थापना करेंगे और ये मतलब दस्तावेज ऐसे ही चलेगा, लुई 16 की नीतियां ऐसे ही चलेगी। उन दस्तावेजों को सबको जलाया गया कि ऐसा कुछ नहीं चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, है ना, हमारे पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा? समझ में आ रहा है? दस्तावेज को जलाया गया, सीधी सी बात है। और उसके बाद कौन सा पॉइंट आएगा? देखो ध्यान से, कौन सा? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, समझ रहे हो? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? 1791 में, ठीक है। और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई 1791 में। 89 में तो वो हुआ था, है ना, 14 जुलाई 89 में तो क्रांति हुई थी, 5 मई को तो बैठक हुई थी, और जून के अंदर फिर आपको क्या हुआ था? 20 जून को शपथ ली गई थी, नेशनल असेंबली की शुरुआत की गई थी। और ये 1791 में संवैधानिक मतलब राजतंत्र की स्थापना की गई। ठीक है या नहीं गई? ठीक है, ठीक है। देखो यहाँ से, देखो ध्यान समझो। तो क्या हुआ था? 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। जैसे ही राजतंत्र की स्थापना की गई तो इसमें क्या हुआ कि नेशनल असेंबली के द्वारा, जो नेशनल असेंबली कब की गई थी? 20 जून 1789, वो थोड़ा डेट देख लेना। देखो 5 मई को 1789 को क्या हुआ था? बैठक हुई थी, ठीक है। और 20 जून 1789 को, 89 है वो, 89 कर लेना उसको, 89 ही है वो। 1789 को क्या हुआ था? 20 जून 1789 को क्या हुआ था? नेशनल असेंबली की स्थापना की गई थी, ठीक है। नेशनल असेंबली की क्या की थी? स्थापना की गई थी। फिर उसके बाद 14 जुलाई को 1789 में क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति यहाँ हुई थी 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी की क्रांति हुई थी, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति हुई। और उसके बाद फिर उसके बाद ये देखो 1791 में यहाँ पे क्या हुआ था? राजतंत्र की स्थापना हुई थी। नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। नेशनल असेंबली के द्वारा जो 20 जून, ध्यान समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो आपका नेशनल असेंबली एस्टेब्लिश किया गया था 20 जून 1789 को, वहाँ जो असेंबली को एस्टेब्लिश किया गया था 20 जून 1789 को, उस नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान राजतंत्र की स्थापना की और संविधान का निर्माण किया। संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, यहाँ पे निर्माण किया। राजा की जो शक्तियाँ थी, जो नीतियाँ लुई 16 की, उसको सीमित किया गया, है ना, उसको सीमित किया गया।
राजा कौन था? लुईस 16। हाँ, इसकी जो नीतियां हैं और इसकी जो शक्तियां हैं वो क्या की गई? सीमित की गई। क्या की गई? सीमित की गई, मतलब लिमिट में रखी गई भाई, ज़्यादा उछलना नहीं है ना। सीमित की गई, लिमिट में रखी गई, है ना। राजा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप सब प्रजा के साथ इक्वली बिहेव करो। ऐसा नहीं कि सेकंड स्टेट वालों के साथ तुम अलग बिहेव कर रहे हो, थर्ड स्टेट वालों के साथ अलग बिहेव कर रहे हो। सब इक्वल हैं, सबको इक्वल दो, सबको इक्वल बांटो, यही चीज़ है, ये बताया गया संविधान के अंदर, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था? जो विधायिका थी, विधायिका कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका देखो, न्यायपालिका, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखनी है। ओके, हाँ चलिए करते हैं। कौन कौन से थे बताओ? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। में सत्ता का विभाजन किया भाई, सत्ता का विभाजन किया, ठीक है। और उसके बाद अब देखो फिर आता है आतंक का शासन। किस किस का शासन हुआ था? आतंक का शासन 1793 से लेकर 1794 तक चला ये। इसमें क्या हुआ था? इसमें ये हुआ था, जो रॉबेस्पियर हैं, उसका शासन चला इसके अंदर 1793-1794 तक। इसमें गिलोटिन द्वारा इसको दंड दिया गया, गिलोटिन द्वारा दंड दिया गया, दंड, ठीक है। और गणराज्य की स्थापना हुई, गणराज्य की स्थापना हुई। क्या हुई थी इसमें? राजा लुई जो था, राजा लुई 16, राजा लुई जो 16 था उसको क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। ये था, मतलब क्या था? आतंक का शासन था 1793-1794 में। रॉबेस्पियर का शासन, मतलब उन्होंने, इसने क्या किया? गिलोटिन के द्वारा दंड दिया गया, ठीक है। और गणराज्य की स्थापना हुई। गणराज्य की स्थापना में क्या हुआ था? जो राजा लुई 16 था, जो उछल रहा था ज़्यादा ही, है ना, उसको क्या दिया गया था? मृत्युदंड दिया गया था। समझ में आ गया? और तब उसके बाद क्या होता है? नेपोलियन का उदय होता है, नेपोलियन आता है, नेपोलियन का उदय होता है यहाँ पे। नेपोलियन का उदय होगा यहाँ पे। नेपोलियन का उदय होने के बाद यहाँ पे क्या होता? 1799 में सत्ता पर कब्जा किया, सत्ता पर इन्होंने क्या किया? कब्जा किया, ठीक है यहाँ पे। और 1804 में सम्राट घोषित कर दिया, सम्राट घोषित कर दिया। तो इन्होंने, नेपोलियन का उदय हुआ था ना, इन्होंने फिर 1799 में सत्ता पर कब्जा कर लिया, 1804 में सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1815 में वाटरलू युद्ध में क्या हो गया? पराजय हो गया, हार गया वाटरलू। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रांतिकारी में महिलाओं की भूमिका रही, महिलाओं की सबसे अच्छी भूमिका रही। इसमें बहुत अच्छी बात है ये तो, है ना। महिलाओं की भूमिका, महिलाओं की क्या डिमांड थी? महिलाओं की भूमिका रही तो महिलाओं की क्या डिमांड थी, क्या भागीदारी थी? पहली क्रांति में, हाँ, क्रांति में सक्रिय भागीदारी, क्रांति में महिलाओं की क्या थी भागीदारी? हाँ, क्रांति में सक्रिय भागीदारी, मतलब जो क्रांति की गई थी उसमें महिलाओं
की सक्रिय भागीदारी थी, बहुत ज़्यादा महिलाओं ने भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। और ठीक है, और क्या था, महिलाओं की क्या भूमिका थी भाई, राजनीतिक अधिकारों की मांग की भी, हमें भी राजनीतिक में आना है, हमारे को भी राजनीतिक में लाओ, अधिकारों की मांग, महिलाएं भी राजनीतिक में आएगी, इसलिए इन्होंने अधिकारों की मांग की वहां पे फ्रांसीसी क्रांति के अंदर। और थर्ड, शिक्षा और विवाह पे महिलाओं का संबंधी सुधार किया, बहुत ज़्यादा सुधार किया भाई, सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा सुधार किया। तो 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट, महिलाओं की बहुत भूमिका रही है फ्रांसीसी क्रांति में। पहले क्या, क्रांतिकारियों में बहुत बड़ी भागीदारी थी, इनकी लड़ाई की वहाँ पे, और उनके साथ फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के साथ। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हमें भी राजनीतिक में अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हमें भी पार्टिसिपेट करना है, राजनीतिक में आना है, हमें भी काम करना है। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हमारे को शिक्षा और विवाह के संबंधी सुधार चाहिए, क्योंकि बहुत अलग अलग इसके अंदर रूल्स बना रखे थे, शिक्षा कम मिल रही थी इनको, महिलाओं को। ठीक है, तो क्रांति की विरासत क्या है, क्रांति करने का क्या मोटिव था, वही है समानता और आज़ादी और बंधुत्व। इसमें क्या होता है भाई, ये क्या सीख देती है पूरे संसार को ये सीख देती है कि सभी को स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्रता समानता का अधिकार रखना चाहिए सभी के साथ, और बंधुत्व रखना चाहिए, बंधुत्व, फ्रेटर्निटी में विचार होना चाहिए, इनमें विचार होना चाहिए पूरे संसार में, ये बताया गया। फ्रांसीसी क्रांति ये बताती है पूरे संसार को। और क्या बताती है, दुनिया भर में लोकतंत्र और मानव अधिकारों की प्रेरणा देता है, ये मानव अधिकारों की क्या देता है, अधिकारों की प्रेरणा देता, ये सारी चीजें थी।